डांस गाना चल रहा है, प्रेस वाले हाय 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 कर रहे हैं, नाच गाना चल रहा है, डांस चल रहा है। जवाहरलाल जी से लेकर राहुल जी तक सब बाबर के मजार पर गए और वहां अकीदत पेश की, अगरबत्ती और बताशा चढ़ाए, लेकिन आप कोई भी इनमें से ₹1.25 का बताशा लेके दोने में और एक धूप बत्ती दिया लेके अयोध्या नहीं गए। जी ये कह रहे हैं बाबर जी की बात, बाबर जी नहीं भाई, अरे ओसामा जी, बाबर जी जो कल को ये कहे नादिर शाह जी आए थे, उनका इस्तकबाल हुआ था। सब गाना बज नहीं रहा था, मैं हूं जिसको राम सर, ऐसा तो नहीं, ये नया बज रहा था चिकनी चमेली, ना लैला बज रहा था सुप्रीम कोर्ट में कि राम अस्ता अस्तित्व तो नहीं है, ये काल्पनिक पात्र है भारत के लोक जीवन। बाप को चिंटू बोल देंगे कोर्ट में, एफिडेविट देखिए बोले नहीं हमारा चिंटू है बाप को, यहाँ बता रहे पूरे अयोध्या हार गए तो मंदिर बंद कर दी, ताले लगा दे उसी का अवधेश जी का मंदिर बना दे, जब पता है भाई आप जाओ जाओ अपना कमल अमल समेटो जाओ। क्यों? पूरी कांग्रेस ने घोषणा कर दी, समान घोषणा कर दी, अवधेश जीत गए, बोले बाबर हम आएंगे लेकिन चेहरा नहीं दिखाएंगे। नमस्कार दोस्तों, डिबेट शो की एक और मजेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हरियाणा में एक रैली के दौरान राहुल गांधी ने राम मंदिर पे तंज कसते हुए कहा था कि वहां पे किसी दलित को नहीं बुलाया गया, किसी मजदूर को नहीं बुलाया गया और उद्घाटन पे सिर्फ नाच गाना चल रहा था। तो दोस्तों, इसी को लेके वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री जी ने राहुल गांधी जी की तो क्लास लगाई है, साथ में पूरे गांधी परिवार को ही लपेट दिया है। दोस्तों, वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, आपसे अनुरोध अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों, मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो है सर, देख लेना सर, अब तक पहुंचेगा तो मालूम नहीं, देख लेना सर। अदानी को बुला लिया, अंबानी को बुला लिया, किसी एक मजदूर को नहीं आने दिया। आपने किसी बढ़ई को देखा, किसान को देखा, मजदूर को देखा? कोई नहीं। डांस गाना चल रहा है, प्रेस वाले हाय 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 कर रहे हैं, नाच गाना चल रहा है, डांस चल रहा है। ये रियलिटी आपकी। कुछ लोग मंत्रोच्चार को ही डांस समझ लें तो क्या करो? नहीं, भस्म आरती जो होती है उज्जैन में महाकाल की, उसको कुछ ऐसे लोग देख ले तो वो कहेंगे ये किस किस्म का डांस है? उसमें तो पूरी देह हिलती है जब महादेव पर भस्म डाली जाती है। तो ऐसा प्रयोग मैं समझना ही चाह रहा हूं कि केवल हिंदुत्व के साथ ही क्यों होता है। ये ऐसा प्रयोग अगर आपको करने का साहस है तो फिर दुनिया के और बड़े धर्म हैं, एक बार उन पर भी कुछ नजर इनायत हो। राइट फ्रॉम पंडित जी टू राहुल जी, हर पीढ़ी बाबर के मजार पर गई। क्यों? अगर ये जो कह रहे हैं अरविंद जी ये बात तथ्यात्मक रूप से दुरुस्त है तो गांधी परिवार का ऐसा क्या राग है, ऐसा क्या अपनत्व है, अपनापा है बाबर के साथ? पंडित जी भी अयोध्या नहीं गए, इंदिरा जी भी रामलला के दर्शन करने नहीं गए, राजीव जी फैजाबाद तक गए, रामलला के दर्शन नहीं किए, राहुल जी तो कर गए नहीं, सोनिया जी नहीं, लेकिन बाबर के यहां गए। राम जी जिनके ऊपर आप बात आज हो रही है, तो राम जी के लिए जो राहुल जी की बात आप शब्द कह रहे हैं, हो सकता है उनके शब्द कहना कुछ चाह रहे हो, कहे कुछ और गए हो, लेकिन उनका आशय नाच गाने से ये था कि वहां पे राम जी के चरित्र के अनुसार वहां पे आम आदमी की जो मौजूदगी होनी चाहिए थी वो नहीं थी, ये उनका आशय था। पर देखिए, आप बात करते हैं जो अभी अरविंद जी ने भी बात कही कि हम लोकतंत्र में हैं। नहीं लोकतंत्र विवेक जी वो लोकतंत्र से बड़ी बात कर रहे हैं। वो जो दूसरा तंत्र बता रहे हैं कि जवाहरलाल जी से लेकर राहुल जी तक सब बाबर के मजार पर गए और वहां अकीदत पेश की, अगरबत्ती और बताशा चढ़ाए, लेकिन आप कोई भी इनमें से ₹1.25 का बताशा लेके दोने में और एक धूप बत्ती दिया लेके अयोध्या नहीं गया। ये सवाल नहीं पूछे अमिताभ जी। देखिए, जो ये कह रहे हैं बाबर जी की बात, बाबर जी नहीं भाई, अरे कहां कौन काहे बाबर से डर रहे हो? ओसामा जी, बाबर जी नहीं, कुछ तो कनेक्शन है। ब्लूटूथ ऑन कैसे हो जाता अचानक से? देश में किसी से पूछे बाबर कहेगा, वो बाबर जी क्यों कहेगा? दिग्विजय जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि ओसामा जी। बताइए, तो ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। नहीं, ऐसा भी संस्कार बनाए। मैं भैया विवेक जी आपका मैं सम्मान करता हूं, लेकिन हम ऐसी संस्कृति को चिमटे से भी नहीं छुएंगे। क्या घूरे में डालो ऐसी संस्कृति को जो कल को ये कहे नादिर शाह जी आए थे, उनका इस्तकबाल हुआ था, खिलजी जी आए थे ना जी ना, नेहरू जी से लेकर राहुल जी तक और प्रियंका जी तक और प्रियंका से लेकर रॉबर्ट वाड्रा तक और रेहान तक, अगली पीढ़ी भी कोई रामलला के दर्शन करने क्यों नहीं गया? मैंने तो कह दिया मिठाई ना सही, ₹1.25 बताशा लेके चले जाते, उसके पीछे कोई तो योजना होगी। फैजाबाद तक सब गए, अयोध्या नहीं गए, दर्शन करने नहीं गए। राहुल जी का ये भाव क्यों बना कि डांस हो रहा है, नाच गाना चल रहा है? एक ऐसा तो गाना बज नहीं रहा था, मैं हूं डिस्को डांसर, ऐसा तो नहीं, ये नया बज रहा था चिकनी चमेली,
ना लैला लैला बज रहा था। समझ गया मैं। ऐसे गाने तो बजे नहीं। एक तो क्यों बोला? ये सब जानते हैं कि इस शब्द को लेके राहुल जी का ये भाव नहीं था, और इस देश के किसी भी नागरिक का ये राम जी के प्रति भाव हो ही नहीं सकता है, किसी भी वर्ग का हो जो इस देश का वासी है, तो ये भाव नहीं हो सकता है, क्योंकि राम हमारे आराध्य हैं, हमारे नहीं पूरे देश के आराध्य हैं। आपकी सरकार, मनमोहन सिंह के समय में आपकी सरकार ने लिखत पढ़त में एफिडेविट दिया था, मुंसिफ क्या नहीं, सुप्रीम कोर्ट में, कि राम का अस्तित्व नहीं है, यह काल्पनिक पात्र है भारत के लोक जीवन का। यह आपकी सरकार ने दिया था, और आप कह रहे हो कि राम हमारे कण में है। नहीं, कोई सोच नहीं सकता उनके अपमान करने की। अमिताभ जी, कोर्ट में जब केस होता है तो हर अपना पार्टी अपना पक्ष रखती है। अरे भाई, तो बाप को बाप नहीं कहेंगे, कोर्ट में केस चलेगा तो उस फैसले का सबने सम्मान किया। अरे भाई, बाप को दादा, एक मिनट, बाप को चिंटू बोल देंगे कोर्ट में एफिडेविट देके, बोले नहीं हमारा चिंटू है, बाप को नहीं कर सकते ना। बाप तो बाप ही रहेगा, कोर्ट में केस चले, चाहे अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में केस चले। भाई कोई कैसा भी मुकदमा हो, मैं अपने परदादा को, परबाबा को, पिता को काल्पनिक बता दूंगा? मैं मूर्ख हूं क्या? कैसे बता दिया भारत की सरकार ने? हमारे वोट से चुन के जाने वाली सरकार ने राम को काल्पनिक घोषित कैसे कर दिया? वही डोर है अमिताभ जी जो नाथूराम गोडसे और उनके भक्तों के बीच में है, ये वही डोर है। ये ठीक नहीं, लेकिन राष्ट्रपिता के बचावे को लेकर जो उनकी गुणगान करते हैं, ये वही डोर है जो नाथूराम गोडसे। ठीक है विवेक जी, रुकना होगा। ठीक है, ऋचा जी की बात आऊंगा। विवेक जी ये कहना चाह रहे हैं कि नाथूराम गोडसे ने गांधी को मारा, इस गुस्से में नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, राहुल जी, प्रियंका जी, सब लोग बाबर के यहाँ जाना शुरू कर दिए। बल्कि राम जी तो प्रसन्न हो रहे होंगे कि हमारा नाम राहुल जी ने लिया, और जिनको हमने सब कुछ दिया वो 4 जून के बाद उन्होंने एक बार नाम नहीं लिया हमारा। समझिए आप ये। तो राम जी तो आज देखिए, राम जी अगर इनसे इतने प्रसन्न होते तो आज राम जी से जुड़ी हुई 9 सीटें। विवेक भाई एक मिनट भैया, एक मिनट महाराज, एक मिनट नहीं, आप फिर अपनी बात कंप्लीट करिएगा, पूरा समझ देंगे। एक बात सुन लीजिए, अयोध्या में अवधेश जी जीते, अपन तो अयोध्या लोकसभा सीट नहीं कोई, फैजाबाद, लेकिन चलो आपने अयोध्या कहना शुरू किया। वो दलित समाज से हैं, लेकिन राहुल जी ने उनका किस ढंग से उल्लेख किया, बोले अवधेश जीत गया वहां, उसने अयोध्या में सबको पटक दिया अवधेश। ऐसा लग रहा है 2 साल का बच्चा, 82 साल के हैं अवधेश। बताइए, भाजपा सारी सीट हार जाए तो भी राम के मंदिर में जाने वाले कम नहीं हो सकते, और भाजपा सारी सीट जीत जाए तो भी राम का मंदिर ऐसा नहीं होगा कि वहां कोई नहीं जाए। कांग्रेस सारी सीट जीत जाए तो भी, जब आप 400 सीट जीते थे इंदिरा जी की हत्या के बाद, तब भी रामनवमी मनाते थे हम। विवेक जी, कांग्रेस, भाजपा, सपा, बसपा से राम जी का क्या लेने देना? आप लोग खुद को इतना बड़ा समझते हो कि आपका कंपटीशन वहां चल रहा है? अरे कैसी बात करते हो भाई? यहां बता रहे बोले अयोध्या हार गए तो मंदिर बंद कर दें, ताले लगा दें, उसकी जगह अवधेश जी का मंदिर बना दें? क्या चाह रहे हो? या मुईद खान की दरगाह बना दें जो रेप में पकड़ा गया? क्या चाहते हो भैया? अयोध्या में ताला लगा दें मंदिर में, चंपत राय सिकंदर भाई आप जाओ, जाओ अपना कंबल अंबल समेटो जाओ। क्यों? बोले कांग्रेस ने घोषणा कर दी, सपा ने घोषणा कर दी, अवधेश जीत गए। राहुल जी ने एक वक्तव्य और दिया था। अब फिर आप कहेंगे तो आप जैसे लोगों को उनको पढ़ाना चाहिए, उनकी ट्रेनिंग लो, कोचिंग दो। उन्होंने कहा, वो बताना चाह रहे थे कि भाजपा में जो एमपीज हैं उनकी कोई हैसियत नहीं, वो बिल्कुल गुड फॉर नथिंग है, बिल्कुल लल्लू है, सारी पावर मोदी ने ले ली, ऐसा कहना चाह रहे थे। उन्होंने कहा जैसे मंदिरों में जाइए तो जो मूर्तियां हैं ना पावरलेस, यूजलेस, वैसे एमपी हो गए। और प्रियंका जी कहती कि मेरे भाई ने वेद, शास्त्र, पुराण, निगमागम, आगम सब पढ़ा। नहीं, मार्कंडेय पुराण भी पढ़ा, और शिव पुराण भी पढ़ा, और मत्स्य पुराण भी पढ़ा, और ब्राह्मण तैतरीय भी पढ़ा। नहीं, कौन सी किताब ले आए थे भैया? गलत ले आए थे, उसके ऊपर जिल्द में नाम ऐसा शिव पुराण लिखा हो, नीचे कोई और स्टोरी हो। आज जिस परिवार ने देश में 45 साल शासन किया, उस धर्म प्राण देश के उस फर्स्ट पॉलिटिकल फैमिली ने रामलला के दरवाजे जाने की कभी जरूरत नहीं समझी। दुनिया में घूमे, चरारे शरीफ से लेकर देवा शरीफ तक, क्या अजमेर शरीफ से लेकर और सलीम चिश्ती की दरगाह तक, अगरबत्ती धूप बत्ती लेके, क्या सर पे वो डाल के, लेकिन वहां नहीं गए। जब मूर्तियां वहां प्रगटी तब तो नेहरू जी उसके बाद काफी समय तक प्रधानमंत्री रहे। उनको कौन सा अपने पैसे से रेलवे की टिकट करानी थी या बस की टिकट लेनी थी? नहीं, अरे वायुयान में बढ़ना था, जाते हुआ व्यवस्था हो जाती। क्या प्रियंका जी, सोनिया जी, राहुल जी, राजीव जी, इंदिरा जी, इनके साथ कोई इस बात की समस्या थी? बोले यार अयोध्या कैसे जाए, पॉकेट मनी नहीं, ऐसा तो था नहीं। आपको न्योता मिला तब क्यों नहीं गए?
तो आपने कहा नहीं, हम अपनी तारीख तय करेंगे। ये युद्ध के लिए कहा जाता है कि समय भी हमारा होगा, तारीख भी हमारी होगी, मैदान भी हमारा होगा। ये प्रभु दर्शन के लिए नहीं कहा जाता ये टोन। आप 9 महीने में रामलला के दर्शन करने का समय नहीं निकाल पाए क्या? हालैंड पोलैंड जाने कहां कहां जा रहे हो हैं? नहीं, वहां नहीं जा रहे। अब मुझे एक बात लग रही है कि हो सकता है अरविंद जी जो आज ये उद्घोषणा कर दिए बाबर की, तो हो सकता है अगली बार जाए भी तो बताए ना, कहीं में गुप्त रखो कार्यक्रम। बोले बाबर हम आएंगे लेकिन चेहरा नहीं दिखाएंगे, ऐसा भी हो सकता है कि पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। भैया आपने राम मंदिर खोला, डांस गाना चल रहा है, प्रेस वाले हाय 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 कर रहे हैं, नाच गाना चल रहा है, डांस चल रहा है, पूरा हिंदुस्तान डांस कर रहा है। अयोध्या में जब रामलला का मंदिर का उद्घाटन हो रहा था तो वहां पे नाच गाना चल रहा था। अरे जिंदगी भर तो यही तुम्हारा खानदान करता रहा। तो दोस्तों, अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।